ओ नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है क्योंकि आज़ादी के 76 वर्ष बाद पुनः इस देश का नाम भारत होने जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पुनः भारत का नाम भारत होने जा रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये क्या बात है, भारत का नाम भारत होने जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिखते थे कि इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब ऑफिशियली इस देश का नाम इंडिया था, उसको भारत भी कहते हैं। लेकिन अब लिखा जाएगा भारत दैट इज़ इंडिया, मतलब ऑफिशियल नेम इस देश का अब भारत होने जा रहा है। हालांकि 76 वर्ष लग गए, लेकिन कोई इसमें दुख की बात नहीं है, अच्छी बात हो रही है। अभी कुछ मेरे मित्र मुझसे पूछेंगे कि भाई नाम चेंज करने में क्या है, इससे कुछ परिवर्तन तो होना नहीं, भारत पहले जैसा था अभी भी वैसे ही होगा, नाम चेंज करने से क्या है। तो नाम अपने आप में एक इतिहास और एक संस्कृति लेके चलता है। और अगर हम ये माने कि चलो भौगोलिक स्थिति भारत की ना भी बदले, लेकिन एक सांस्कृतिक स्थिति तो ज़रूर बदलेगी, क्योंकि भारत बहुत प्राचीनतम नाम है इस देश का। और कुछ लोग मानते हैं कि इस देश का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़े सम्राट हुए जिन्होंने शासन किया भारत देश पे, और उनका नाम था राजा भरत, तो उनके नाम पे इस देश का नाम भारत हुआ। लेकिन एक और कारण है कि इस देश का नाम भारत क्यों हुआ, क्योंकि जो भारत है उसमें जो भा आता है उसका अर्थ होता है नॉलेज, मतलब प्रकाश। वैसे उसका अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश का अर्थ होता है नॉलेज। और रत आने लगा हुआ, तो नॉलेज की खोज में जो लगा हुआ है, मतलब भारत जो वह स्थान है जहाँ के लोग नॉलेज की खोज में लगे हुए हैं। और ये हम देखते भी हैं कि भारत ने ना सिर्फ नॉलेज की खोज की, बल्कि उसको पूरे संसार में उसको बांटा भी। और इसी के साथ ये बात भी कि अब इंडिया और भारत में आप कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया एक अपने दूसरे द्वारा दिया गया नाम है जिसका कोई ख़ास अर्थ है नहीं, और भारत अपने आप में एक यूनिक अर्थ लेके चलता है। आपने एक श्लोक भी सुना होगा, भले आज कॉमेडी वॉमेडी में लोग यूज़ करते रहते हैं, ओम अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। तो इसका बहुत प्यारा अर्थ है। ओम मतलब हे ईश्वर, मुझे अवास्तविकता से मुक्त करके वास्तविकता की ओर ले जा, मतलब शाश्वत सत्य जो है उसकी ओर ले जा। हे ईश्वर, मुझे अंधकार मतलब अज्ञान से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जा, प्रकाश आने ज्ञान की ओर ले जा। हे ईश्वर, मुझे इस मृत्यु रूपी लोक से निकालकर अमरता को प्राप्त कर मोक्ष की ओर ले जा। ओम शांति शांति शांति। तो ये उसका कितना सुंदर सा अर्थ है जो भारत वर्ड को डिफाइन करता है। और मैं तो अब देखना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में जो जर्सी होगी इंडिया में, उसमें भारत अगर लिख के आएगा तो कितना अच्छा वो पल होगा। और अंत में फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस देश का नाम पुनः भारत होने जा रहा है। हालांकि 3-4 साल पहले जब मैं कॉलेज में था और अपने मित्रों से इस पे चर्चा करता था कभी कभी कि यार इंडिया का नाम बदलना चाहिए, और सोचता था कि क्या हो सकता है इसका नाम, कि भाई हिंदुस्तान हो, भारत हो, आर्यावर्त हो, क्या हो। तो हिंदुस्तान तो उसका नाम नहीं रख सकते थे क्योंकि जिस प्रकार इंडिया नाम हमें विदेशियों ने दिया है, आक्रमणकारियों ने दिया है, उसी प्रकार भारत नाम भी है, हिंदुस्तान नाम भी हम लोगों को आक्रमणकारियों द्वारा ही दिया गया है। तो अगर अब नाम बचते हैं भारत और आर्यावर्त। अब आर्यावर्त अगर रखने की कोशिश करें, हालांकि जो इस देश का मूल नाम है और सबसे प्राचीनतम नाम है, लेकिन अगर उसको रखने की कोशिश करेंगे तो भी लोग फिर पॉलिटिकल एजेंडा लोगों के चलने लगेंगे। कोई द्रविड़ थ्योरी ले आएगा, कोई आर्यन द्रविड़ डिवाइड ले आएगा, या तरह तरह की चीज़ें होने। तो अभी के परिस्थिति के हिसाब से और भारत का जो अर्थ है उसके हिसाब से इस देश का नाम भारत बहुत अच्छा है, और सही मौके पे इसका नाम चेंज हो रहा है। वैसे सही मौका तो नहीं, बहुत पहले चेंज हो जाना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और आप लोगों को बधाई फिर से, और जब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।